चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका वापस से आपके अपने चैनल पे, हमारे चैनल पे स्टॉक आनंद। और मैं अभिषेक आनंद फिर से अपनी गाथा, फिर से अपनी कथा स्टार्ट करते हैं मार्केट के रवैये को लेके कि आज मार्केट में हुआ क्या है। इसके होने से बहुत लोगों को फायदा तो जरूर हुआ होगा, बहुत लोग खुश भी होंगे और ऑब्वियसली होना भी चाहिए। मार्केट में जिस तरह का आज मूवमेंट रहा है, अनप्रेडिक्टेबल। रीजन क्या है अभी तक समझ नहीं आया। मैंने बहुत सारे साइट्स देख लिए, कहीं भी कुछ ऐसा डेटा पैक नहीं मिल पा रहा है जिससे ये समझ में आ जाए कि ये जो शार्प मूवमेंट, देखिए इस तरह की मूवमेंट निफ्टी में तभी आती है ना जब 500,000, कम से कम 500 1,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो। समझ रहे हैं? तो कुछ भी वैसा डेटा पैक मिला नहीं मुझे। अगर किसी को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज बताइएगा कि रीजन था क्या। अच्छा, हाँ, प्रेडिक्टेड, देखो, प्रेडिक्शन हम लोगों ने करा था। हम वी हैव एनालाइज दैट मार्केट कैन गो इन अपवर्ड डायरेक्शन, बट इतना, वो कोई भी, कितना भी बड़ा रिसर्च एनालिस्ट हो, कितना भी बड़ा टेक्निकल एनालिस्ट हो, वो वो बस मतलब तुक्केबाजी ही कर रहा है अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि वी हैव प्रेडिक्टेड एंड वी हैव टोल्ड यू नथिंग। हाँ, प्रेडिक्शन थी, एनालिसिस थी, जो हमारे ग्रुप में भी डिस्कशन हो रही थी लाइव मार्केट में, जब हम जहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं ऑन ओवर व्हाट्सएप, ओवर टेलीग्राम, जो हमारा चैनल है। वो सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे थे कि रिलायंस इज ऑल्सो लुकिंग पॉजिटिव। वो सारी चीजों पे हम आएंगे भी जब मैं स्नैपशॉट आपको दिखाने जाऊंगा। लेकिन ये नहीं था कि 25,000 टू 25,400, ये 400 पॉइंट, ये एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल ही अगेंस्ट था। उसके पीछे रीजंस भी नहीं मिले मुझे तो। बाकी वही मैंने बताया आपको, कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज बताइएगा। देखिए, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मार्केट ने जितना झिलाया है ऑप्शन बायर्स को, मैंने अपने वीडियोस में, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने बताया भी है कि बैंक निफ्टी में हो या फिर निफ्टी में हो, ऑप्शन बायर्स का पिछले मतलब करीब 1.5 2 वीक तक ऑप्शन बायर्स को उसने झिलाया है। और उसी का रिजल्ट, आउटपुट आपको 2 दिन में मिल गया। 2 से 3 दिन में इस तरह की वॉलिटिलिटी मार्केट में रहेगी, ऑप्शन बायर्स का बहुत पैसा बना होगा। अगर आप लेवल्स को, हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अगर आप एक एक मैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे ना, जो हम लाइव मार्केट में, लाइव चैट्स में डिस्कस करते हैं, या फिर अपने वीडियोस में जो लेवल्स हम डिस्कस करते हैं, एक एक लेवल को जाके आप देखें, मार्केट ने उसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। और देखिए, डिपेंड करता है कि आप उसको एग्जीक्यूट, अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये ज्ञान की बातें होती रहेंगी। एक और चीज इसमें एडिशनल मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पेशेंस बहुत बड़ी चीज है। जो जो टिके रहे उस 2 वीक में, उनका पिछला 10 वीक अच्छा हो गया होगा पिछले 3 4 दिनों में। तो पेशेंस आपको चाहिए। डिपेंड, एट द एंड ऑफ द डे यही डिपेंड करता है कि आप टिके हैं या नहीं है मार्केट में। अगर आप टिके हैं, आपकी कैपिटल सेफ है, तो रिवॉर्ड आपको मिलना ही है। ठीक है, प्रेडिक्टेड नहीं था, ये हमने डिस्कस कर लिया। कोई न्यूज़ नहीं, कोई इवेंट नहीं, कोई आर्टिकल अभी तक मुझे नहीं मिला है, तो उसके बारे में जानकारी लेंगे अगर कुछ उस तरह की चीजें मिलती हैं तो। एक चीज रिलेटेबल मैं आपको जानकारी, क्योंकि इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो मैं पिछला मैं शुरुआत के 5 मिनट जो है वो थोड़ा बहुत, जो इंफॉर्मेटिव वीडियो, इंफॉर्मेटिव चीजें होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 18 अप्रैल का जाके चार्ट आप देखेंगे, सेम इसी तरह का मूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो 18 अप्रैल के बाद 20 सॉरी 12 सितंबर, ये दोनों दिन मार्केट ने बहुत ही अनप्रेडिक्टेड मूवमेंट मार्केट ने दिया है। आज थोड़ा लेट है तो, हाँ, डायरेक्ट आते हैं चैट्स पे। आज का हमारा लाइव डिस्कशन तो उसको 2 मिनट में देख लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा है नहीं, जो है टू दी पॉइंट है। अब देखिए, बैंक निफ्टी उससे पहले नौकरी था, बाय रेंज 7650 7680, ये बाय रेंज है नौकरी का। टारगेट आपका 8,000, 8,250, SL 7,200। ये 7 to 11 ट्रेडिंग डेज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन के लिए कॉल था। उसके बाद का मैसेज क्या था? 854 पे, प्री ओपन से पहले ही, निफ्टी सस्टेन्स 960, 960 के ऊपर अगर टिकता है तो
25,040, 25,100। बहुत छोटा टारगेट अभी आपको लग रहा होगा, बिकॉज मार्केट हैज मूव्ड अप अराउंड 400 पॉइंट्स। तो ये छोटा है, लेकिन अभी उस टाइम तक के लिए 25,100 was the last target for us. And if it opens around 25, तो ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। इफ इट ओपन्स अराउंड 25,000, क्योंकि गैप अप खुलेगी अगर उस तरह के 25,000 के आसपास खुलती है शोइंग ऑन गिफ्ट निफ्टी, देन वेट फॉर रीटेस्ट टिल 25,000। मतलब टिल 25,000 नहीं है, 25,000 तक के, मतलब अगर 25,000 के ऊपर खुलती है मार्केट या उसके अराउंड, तो 25,000 का लेवल या उससे नीचे जाके रिटेस्ट करने तक का आप वेट करें। 25,000 होल्ड करना जरूरी है। अगर आप गैप अप खुलती है मार्केट, तो 25,000 को होल्ड करना जरूरी है। बैंक निफ्टी के लिए उसी तरह से लेवल थी 51,150, अगर क्रॉस करती है तो आप 350 500 की तरफ जा सकते हैं। ऑब्वियसली 700 800 हमने सब कुछ क्रॉस कर दिया आज। डाउन साइड मूव की बात नहीं करते हैं। बाकी मार्केट एक बार देखिए, ये 9:11 पे हमारा ये मैसेज है, मार्केट एक बार रीटेस्ट नीचे कर सकती है फॉर कॉल शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट एक बार रीटेस्ट कर सकती है। 9:11 मार्केट खुलने से पहले की बात है, और मार्केट को आप देखेंगे तो जो मूवमेंट आई है वो तो आ ही गई है। उससे वो तो आ ही गई है। पहले चैट्स को क्लियर कर लेते हैं, लेकिन नीचे की तरफ मूवमेंट हमने किस तरह से ग्रैब करी है वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये मैसेज है आपका, मार्केट एक बार रिटेस्ट करी, उसके बाद 10 बज के 4 मिनट पे मैंने आपको मैसेज किया हाई 25,072, 25,072 का हाई लगा के एंड रिटेस्ट करके 24,981, उस टाइम की बात है। ठीक है, 10/4 पे। उसके बाद मैंने मैसेज किया कि 25,000 के नीचे इन निफ्टी और 51,100 के नीचे इन बैंक निफ्टी बुलिश ट्रेड में मत रहिएगा। अगर इसके नीचे सस्टेन करती है मार्केट, तो उसके नीचे मार्केट ने फिर सस्टेन किया भी है थोड़ा बहुत, लेकिन ऊपर चली गई तो फिर ये तो इनवैलिडेट हो जाता है। कोई तो है जो हर बाउंस पे बेच रहा है। ये 1047 का मैसेज है, बार बार ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, फिर से उसको नीचे कर दिया जा रहा था। एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी अपोलो हॉस्पिटल 6987 पे मैंने आपको वॉच करने दिया था, एंड 337 पे 337.30 पे आपका पावर ग्रेड। तो अब ये मैसेज देखिए 12:29, इसको ध्यान से देखिए। अपने फोन में आप चार्ट ओपन कर लीजिए रिलायंस का, 12:29 के कैंडल पे आ जाइए, और उसके बाद देखिए इस मैसेज को, फोकस ऑन रिलायंस। अगर 2900 तोड़ के थोड़ा भी सस्टेन करे तो फोकस ऑन रिलायंस। सिंपल मैसेज है, इसको समझने की बस बात है। अब इसमें अब कितना फायदा इस मैसेज से आप उठा पाते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, और उसके बाद आप देखें मूवमेंट किस तरह से आई है और रिलायंस कहाँ तक गया है। तो 2900 के नीचे 2900, अब देखिए यहाँ पे 228, थोड़ा सा पेशेंस, ऑलमोस्ट 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद रिलायंस 2944, 2944। अपोलो हॉस्पिटल ऑन फायर 6987 to 755। ये सारे इंटरडे अपॉर्चुनिटीज थी, तो वो मैंने आपको मैसेज कर दिया। आते हैं चार्ट पे डायरेक्ट, तो ज्यादा इधर उधर की बातें आपने देख लिया। अच्छा हाँ, लाइव डिस्कशन में आपको अगर एंटर करना है तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो में कमेंट बॉक्स में भी है और आपका डिस्क्रिप्शन में भी है। तो वहां से आप डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम का चैनल। वहाँ वो सारी लाइव मार्केट में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जो इम्पोर्टेंट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मैं कोशिश करता हूँ वहां पे, चाहे वो स्टॉक से रिलेटेड हो, चाहे कुछ किसी न्यूज से, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स हो, अपडेट्स हो, उन सारी चीजों को मैं वहां पे डिस्कस करता रहता हूँ। तो वहां पर अगर आपको जुड़ना है, डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक पड़ा है, तो वो आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। मैं अब चार्ट पे आता हूँ, और इसी बीच में लाइक कर लें, जब तक मैं चार्ट को ओपन कर रहा हूँ उसी बीच में लाइक कर ले वीडियो को। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब तो कर ही लें। और वीडियो खत्म होने के बाद थोड़ा कोशिश करिए कि जितने भी ग्रुप्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, उनको कोशिश करिए शेयर कर देने की, ताकि थोड़ी बहुत ही जानकारी के लिए एटलीस्ट उनको चीजें पता रहे।
तो उनको भी फायदा हो। तो हाँ ठीक है, तो आपने लाइक कर दिया है, अब आते हैं चार्ट पर। देखिए, चार्ट पे क्लियर था कि इस तरह से मार्केट चल रही है। अब देखिए यहाँ 1 मिनट के कैंडल को मैं लगा दूं तो आपको समझ में आएगा कि क्या हमने रिटेस्ट वाली बात जो हमने की है वो क्या की है। देखिए गैप डाउन मार्केट खुला, ठीक है, सॉरी गैप अप मार्केट खुला यहाँ पे, करीब ओपनिंग आपकी हुई है 25,050, एंड उसके बाद रीटेस्ट करेगा ये आपका लो लगा है 24,941, ठीक है। तो ये 60 पॉइंट को, जो 60 और ऑलमोस्ट आप 90 पॉइंट्स, तो ये रिटेस्ट होना ही था। इसीलिए मैंने आपको 9/11 पे ही मैसेज, हमारे ग्रुप में ये डिस्कशन हो गई थी कि ये रिटेस्ट होगा, एंड देन उसके बाद देखते हैं क्या होता है। उसके बाद मार्केट ने पूरा दिन, तो एक्सपेक्टेड यही एक्सपेक्टेशन दिमाग में चल रहा था, चीज चल रही थी चीजें कि आज भी एक्सपायरी का दिन है तो निफ्टी में कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा। और यहाँ पे आने से पहले मैंने रिलायंस के बारे में आपको बताया, और रिलायंस का वेटेज बहुत ज्यादा है सर निफ्टी में। रिलायंस में वही वही बिल्डअप आपका, आईसीआईसीआई में वही बिल्डअप। तो इस तरह के स्टॉक्स अगर मूव करेंगे तो ऑब्वियसली वो निफ्टी को ऊपर लेके चला जाएगा। भारती एयरटेल 4% अप। तो अगर आप स्टॉक्स को थोड़ा बहुत भी देख लेते, इसलिए मैंने रिलायंस का मैसेज डाला कि चलिए आप निफ्टी में देखें या ना देखें, रिलायंस को देखें, रिलायंस से आप रिलेट कर लें निफ्टी को भी थोड़ा बहुत, क्योंकि वेटेज बहुत ज्यादा है। तो वहां से जो मूवमेंट स्टार्ट हुई है, और 960 हमारा क्रॉस आपका यहीं पे हो चुका था, ठीक है। 960 बहुत बार क्रॉस हुआ है वैसे, लेकिन 25,020, अगर कल का वीडियो आपने देखा होगा, 25,020 का लेवल था हमारा। कमेंट बॉक्स में बताएं जिन्होंने कल का वीडियो देखा है और आज वापस से आप देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में प्लीज बताएं, ताकि वैलिडेट हो पाए ना। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या जो कल का वीडियो जिन्होंने नहीं देखा होगा, एटलीस्ट वो वैलिडेट कर पाए। तो कमेंट बॉक्स में प्लीज बताएं कि 25,020, 960 के बाद हमारा दूसरा लेवल था नाइन। अब देखेंगे यहाँ पे कि 25,020 को ना एक बार ब्रीच हो जाने के बाद ये तोड़ नहीं पा रहा था। अभी तक तो रीटेस्ट हमारा होगा ये क्लियर था, रीटेस्ट हो गया। अब वापस अगर 25,020 का मैं मार्क करता हूं तभी आपको समझ में आ जाएगा ज्यादा, ठीक है। 25,020 मैं मार्क कर देता हूं। अब इसको ध्यान से, थोड़ा लंबा वीडियो होगा सर, लेकिन ध्यान से समझिएगा, चीजें बहुत बेनिफिशियल होंगी। अब उसके बाद देखिए कि रीटेस्ट होने के बाद मार्केट ने उसको तोड़ा ही नहीं है। क्या तोड़ा है क्या? ध्यान से देखिए कहां पे तोड़ा है। एट द एंड यहां पे क्लोजिंग आई है। क्या करना चाहिए था हमें? 25,100 के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा 25,400 के लिए आप चले जाते, 25,100 के लिए तो हम जा सकते थे ना। कल के वीडियो को आप जाके देखिए, अभी इसको रोक दीजिए, कल के वीडियो को जाके देखिए, लेवल्स को देखिए, थोड़ा फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड करके लेवल्स पे आ जाइए, निफ्टी का क्या क्या लेवल्स था, और वहां पे देखिए 25,020 हमारा क्या था, सेकंड लेवल था, सेकंड टारगेट था 960 के बाद, ठीक है। 20 के बाद मतलब 960 क्रॉस होता है तो हम बुलिश होते हैं, और हमारा फर्स्ट टारगेट ये था। और उसके बाद भी अगर जाती है तो 25,100, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉसिंग आ गई, और यहाँ से आप आराम से अगर एसएल को ट्रेल करते चल जाते तब तो कोई बात ही नहीं है फिर प्रॉफिट की, फिर तो आराम से 300 पॉइंट। लेकिन अगर चलिए 100 पे भी आपने काट दिया होता 25,100, तो आराम से यहाँ पे आपको 100 पॉइंट या 80 पॉइंट भी मिल जाते। और जिस तरह की मूवमेंट थी, 80 पॉइंट आप चाह के भी नहीं ले पाते, 110, 120, 150 पॉइंट मिल जाता आपको। तो ये सारी डिस्कशंस जो हैं वो हमारी ऑलरेडी हो चुकी थी। रिलायंस का चार्ट देखना चाहेंगे? रिलायंस 1221 पे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, चलिए रिलायंस का चार्ट देखते हैं, क्योंकि रिलायंस हमने फोकस में रखा था, और मैंने मैसेज भी डाल दिया 1229 पे, 12:29 पे हमारा मैसेज था ये। और अगर आपने उसको थोड़ा भी फोकस में रखा था तो फिर आप अच्छे अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर रहे होते। 1229 यहाँ पे है सर, कुछ नहीं हो रहा है। ये यहाँ पे इस तरह के पैटर्न में क्या मैंने देख लिया कि 1229 डेटास एक्यूमुलेशन, किसी भी स्टॉक में जिस तरह के डेटा बन के आते हैं और वो एक्यूमुलेशन में के फेज में आ जाता है ना,
वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक मूवमेंट आएगी, और उसने कमाल जो दिखाया है फिर तो रुकने का नाम ही नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं कल के डिस्कशन पे निफ्टी का। निफ्टी का कल का हमारा क्या डिस्कशन रहेगा? फिर से मैं बोल रहा हूँ, लेवल्स को रिस्पेक्ट करिए, और अगर लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहे होते अभी तक, तो हमारी चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं और चलती रहेंगी। कल के लिए क्या लेवल रखें सर? ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे निफ्टी क्लोज हो रही है, ऑल टाइम हाई पे ही क्लोजिंग है। अगर आप देखेंगे सेटलमेंट के बाद, तो ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग है 25,388। कल के लिए 420 का लेवल रखिएगा। ठीक है, मतलब 420 ही नहीं करना, लेकिन हमारा जो लेवल होगा ना, वो 420 का पहला हमारा लेवल होगा। अगर मार्केट 420 को क्रॉस कर जाती है, ठीक है, जो कि हाई भी है, ठीक है, तो फिर आप लेके चलिए कि जो आपका पहला टारगेट निकल के आता है 420 के बाद, 500 एंड 570। तो 570 तो पहले रख ही लें, और 570 से नीचे एक टारगेट और आप रखें 500 का। ये तीन लेवल्स कल लेके चलिएगा। अगर मार्केट, मतलब सिंपल है, अगर मार्केट 25,420 के ऊपर सस्टेन करती है, देन यू कैन टारगेट फॉर 25,500 एंड देन 25,570। नीचे की तरफ क्या लेवल्स को ध्यान में रखना है? नीचे की तरफ लेवल आप डायरेक्ट रखिए 25,300। अगर 300 का लेवल टूटता है और सस्टेन करती है मार्केट 300 के नीचे, देन यू कैन टारगेट फॉर 250 एंड 200 लेवल्स। ठीक है, 200 लेवल्स डायरेक्ट आप लेके चलिए, 250 क्या है ये। ठीक है, तो ये आपके कुछ लेवल्स हैं जो कल के लिए निफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डेटा के बारे में क्या ही बात करना, कॉल राइटर्स स्वाहा हो चुके हैं। ठीक है, तो जितने भी कॉल राइटर्स थे वो सब स्वाहा हो चुके हैं। पुट राइटर्स बहुत बढ़ गए हैं। कॉल राइटर्स थोड़े बहुत जो बचे खुचे हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में तो खत्म ही हो गया। निफ्टी में जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, क्या ही कर लेंगे। मतलब समझ रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट आप लाख रुपए के लॉस में हैं, तो अब करना क्या है उसमें? खरीद ही लेंगे। तो नेक्स्ट एक्सपायरी में आपकी थोड़ी बहुत आईटीएम में पुट राइटिंग है, आईटीएम में नहीं, सॉरी, ओटीएम में। तो उसमें आप थोड़ा सा, कोई दिक्कत वाली बात ऑप्शन डेटा में डिस्कस करने लायक वैसा कुछ है नहीं। ऑप्शन डेटा में बस इतना ध्यान रखिए, कॉल राइटर्स हो गए हैं स्वाहा। तो ऊपर की तरफ अब देखते हैं कहाँ तक मार्केट जाती है। ऊपर के दोनों लेवल्स हमने डिस्कस कर दिया। निफ्टी बैंक के लिए क्या लेवल्स आपको ध्यान में रखना है कल के लिए, अब उसको थोड़ा ध्यान में कर लेते हैं। ठीक है, 51,700 पहला लेवल ऊपर की तरफ। 51,700 के ऊपर, 51,700 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करने लग जाती है, देन यू कैन टारगेट फॉर 51,000, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, हाँ, सेटलमेंट आपका यहाँ पे हुआ है। और 51,700 जो है, वो आपका नीचे के लेवल में आप लेके चलिए, क्योंकि सेटलमेंट थोड़ा ऊपर हो गया है ना। तो 51,700 का अगर, क्योंकि लेवल तो है, तो 51,700 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करने लग जाती है, देन यू कैन टारगेट फॉर 550। ठीक है, तो 550 ध्यान में रखिएगा, 550 के लिए आप जा सकते हैं। एंड 550 भी अगर क्रॉस कर जाए, देन वी हैव 490। 490 नहीं, आप लेके चलिए 400 लेवल्स। ठीक है, तो ये तीन लेवल्स आपके नीचे की तरफ, आपको बुलिश बैंक निफ्टी में कब आपको ट्रेड के लिए सोच सकते हैं? आफ्टर 850। 850 अगर क्रॉस करके सस्टेन करने लग जाए और अच्छी स्टेबिलिटी आपको दिखे, देन यू कैन पुट योर सेल्फ इनटू अ बाय ट्रेड। मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप देख लेंगे लेवल आपका 850 है। 850 के ऊपर अगर निकलती है बैंक निफ्टी, देन यू कैन हैव 52,000 का लेवल। और 52,000 के बाद भी
अगर बुलिशनेस है तो फिर क्या ही कर सकते हैं, जगह ही बच नहीं बचा। ऑल टाइम हाई पे हम खड़े हैं, 52,200 की तरफ आप प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप 200 का लेवल ले लीजिएगा। तो ये बैंक निफ्टी का आपका लेवल होगा कल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का दिन बहुत अच्छा रहा होगा होपफुली, हम लोगों के लिए ठीक था। ऑब्वियसली मैंने अपने अपने वीडियोस में भी बहुत बार बताया है कि आई एम ऑल्सो बुलिश बायस्ड, तो चीज़ें अच्छी जाती हैं तो अच्छा रहता है। होपफुली आप लोगों के लिए भी अच्छा रहा होगा। एंड वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा सर, शेयर करिए जितने लोगों को आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर ही लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बिकॉज लेट नाइट पहले बात बहुत कभी भी अनटाइमली मेरा वीडियो आता है, तो उन चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि बेल आइकन आप प्रेस करके रखें। एंड कल मिलते हैं टेलीग्राम के थ्रू लाइव मार्केट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में है, वहां से आप डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई वॉज अभिषेक आनंद एंड यू वर वॉचिंग स्टॉक आनंद। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। बहुत बहुत धन्यवाद।